Hello everyone, good morning once again. Welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. Now is we starting today with some important concept of the class 9 chapter polynomial. अब हम class 9 के chapter polynomial के कुछ important question देखेंगे. This is class 9 polynomial. तो आज हम स्पेशल आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि कुछ स्पेशल आइडेंटिटीज क्या हुआ करती हैं. जिन आइडेंटिटीज पे हमें फोकस करना है, पहले मैं उन आइडेंटिटीज को आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ. फर्स्ट आइडेंटिटी इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई. मतलब कुछ आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्स माइनस एक्स वाई को आप पहले लिख लीजिए, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. सो दिस इज फर्स्ट स्पेशल आइडेंटिटी जो कि इंडिविजुअल क्यूबिक के सम पर लगता है. जब आपके पास इंडिविजुअल क्यूब हुआ करते हैं तो ये आप आइडेंटिटी लगाएंगे. एक और जैसे इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कई जगह, इफ यू टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ ए एंड बी देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब. सो सिंपल इट इज. अभी एक्स और वाई था, अब यहां पर पुट कर दीजिए आप ए और बी. सो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो ये आइडेंटिटी है आपके पास नंबर 1. तो पहले आपको इस आइडेंटिटी का प्रूफ करना है. तो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर जो 9 है, दैट इज आपको ये आइडेंटिटी वेरीफाई करना है कि ये आइडेंटिटी कहां से आई है. ओके, तो पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास है वो ये है. इन एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर. मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख रहा हूं क्या वेरीफाई करना है. वी नीड टू verify x cube plus y cube is equals to x plus pi and x square minus xy plus y square. ये आपको वेरीफाई करना है. ओके, आइए तो इसको हम वेरीफाई करना स्टार्ट करते हैं. देखिए हम इसको कहां से स्टार्ट कर पाएंगे. इसको वेरीफाई करने के लिए हमें एक बेसिक फॉर्मूला जो हमें याद है वो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा. वी नो दैट, हमको पता है. वी नो दैट, हमें क्या पता है. हमें ये पता है कि x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है. x प्लस वाई का होल क्यूब हुआ करता है पहले नंबर का क्यूब x क्यूब प्लस दूसरे नंबर का क्यूब y क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ पहला नंबर इनटू दूसरा नंबर और ब्रैकेट में कितना x प्लस वाई. अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि इस फॉर्मूले से हमें स्टार्ट लेना है, क्योंकि ये तो कहीं पर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपको किस फॉर्मूले से स्टार्ट लेना है. तो इसका आंसर है, देखो आपको ये पार्ट लेकर के आना है आपको, और ये पार्ट आपके पास केवल इसी फॉर्मूले में आपको मिलता है और किसी फॉर्मूले में ये पार्ट आपको नहीं मिलता है. इसलिए आपको यहां से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा. एम आई क्लियर. तो आपको यहां से एक पार्ट को स्टार्ट करना पड़ेगा. अब आप इसको अलग अलग बचाइए, बाकी को सब एक किनारे कर दीजिए. तो ये लेफ्ट पार्ट में आपके पास क्या है, ये है आपके पास एक्स प्लस वाई का होल क्यूब. ये पूरा का पूरा टर्म है, एक टर्म है, इसको इधर लेके आइए. तो फिलहाल ये राइट साइड में प्लस में था, लेफ्ट साइड में आएगा क्या हो जाएगा, माइनस में. सो इट विल बी 3xy एंड ब्रैकेट में कितना x प्लस वाई. बचेगा क्या जो हम चाह रहे थे बचाना, x क्यूब प्लस वाई क्यूब. ओके, अब केवल सिंप्लीफिकेशन बाकी है. आप देखिए यहाँ पर x प्लस वाई की पावर कितनी है, 3 है, और यहां पर x प्लस वाई की पावर कितनी है, 1 है. कुछ नहीं लिखा, मतलब पावर 1 है. मतलब इसके पास 3x प्लस वाई है और इसके पास 1x प्लस वाई है. तो आप 1x प्लस वाई को बिना किसी हिचक के कॉमन ले सकते हैं. तो आपने 3x प्लस वाई से एक x प्लस वाई कॉमन ले लिया, तो यहां पर आपके पास क्या बचेगा, x प्लस वाई के 2 पार्ट. ओके, दैट इज x प्लस वाई का होल स्क्वायर. और ये तो पूरा का पूरा कॉमन आ गया आपका. तो अंदर पे क्या बचेगा, ओनली माइनस 3xy. राइट साइड में क्या लिख सकता हूं मैं, x क्यूब प्लस वाई क्यूब. एनी प्रॉब्लम, x क्यूब प्लस वाई क्यूब. देन अब इसको सॉल्व करता हूं मैं. देखिए तो x प्लस वाई, इसको सॉल्व करिए. ये कैसे ओपन होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला. सो सिंपल इट इज. x प्लस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है पहले नंबर का स्क्वायर देन दूसरे नंबर का स्क्वायर देन 2 टाइम्स ऑफ x इनटू y. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab सिंपल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy. नाउ ओपन इट हियर. सो दिस विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस ऑफ 3xy is equals to x क्यूब प्लस वाई क्यूब. एनी प्रॉब्लम. देखिए अब आपके पास इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है. ये आ गया आपके पास x प्लस वाई, ब्रैकेट में देखिए x स्क्वायर को सबसे पहले रख दीजिए, y स्क्वायर को पहले रख दीजिए. 2 टाइम्स ऑफ xy में से 3 टाइम्स ऑफ xy को माइनस करेंगे. 2 बार xy में से 3 बार xy जाएगा. हाउ मच इट विल बी,
माइनस ऑफ एक्स वाई, दिस इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आप देखिए आपको यही वेरीफाई करना था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इनसाइड द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास वेरीफाई होकर के आ चुका है। यू कैन राइट हेंस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वाई इनसाइड द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई को पहले लिख लीजिए आप चाहें तो, और प्लस वाई का स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था और यही हम इसको प्रूफ को लेकर के आ चुके हैं। आई फील यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब तो नहीं होगी ना कोई प्रॉब्लम? सो इट इज सो सिंपल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वेरिफिकेशन करते हैं, इसी का सेकेंड पार्ट है। ओके, इसी का सेकेंड पार्ट है जो वेरिफिकेशन, वो हम कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका, देखिए जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो हम वेरीफाई करेंगे। एंड नेक्स्ट पार्ट टू वेरीफाई, अगला जो फॉर्मूला होता है, अभी आपने देखा किसका, दोनों के क्यूब का फॉर्मूला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ओके, तो अभी आपने इसके प्लस का फॉर्मूला देखा, और क्या था फॉर्मूला मेरे पास, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो है आप लर्न कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड हियर ए स्क्वायर। देखो होता प्लस है बट आता बीच में माइनस है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगला जो फॉर्मूला आने वाला है हमारे पास, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये क्या होता है फॉर्मूला, दिस इज ए माइनस बी इनसाइड द ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो अब ये दो फॉर्मूले हमारे पास है। अब क्वेश्चन है, हमें कहा है वेरीफाई करने को। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, पार्ट नंबर 2 है। क्वेश्चन ने कहा है वेरीफाई, किस बात को वेरीफाई करने को कहा है क्वेश्चन ने, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन ने कहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू, वेरीफाई करिए, एक्स माइनस वाई इनसाइड द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो आप देख लीजिए मिलता जुलता फॉर्मूला है, ये ए और बी के टर्म्स में है और ये एक्स और वाई के टर्म्स में है, तो आपको अभी इसको वेरीफाई करना है। तो अब बताते हैं, स्टार्ट लेते हैं, लिखेंगे वी नो दैट। अब इसका कहां से स्टार्ट लेंगे इस क्वेश्चन को बताइए। पिछले बार हमने स्टार्ट लिया था ए प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले से, ए प्लस बी के होल क्यूब से, वहां पर आया था हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इस बार हम स्टार्ट लेंगे ए माइनस बी के होल क्यूब से, जिससे कि हमारे पास आएगा ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इस बार हमें स्टार्ट लेना है ए माइनस बी के होल क्यूब से। तो फिलहाल क्वेश्चन एक्स और वाई में है, तो हम लिखेंगे एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। तो एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस कितना 3xy एंड इनसाइड द ब्रैकेट x माइनस वाई। तो ये हुआ करता है x माइनस वाई का होल क्यूब। इट इज सो सिंपल। ओके, आप अब इसको आपको सॉल्व करना है। आपको क्या बचाना है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब, राइट साइड में आप बचा लीजिए इसको। तो इस माइनस वाले टर्म को यहां ले आएंगे, तो पहले कौन बैठा हुआ था, x माइनस वाई का होल क्यूब, ये माइनस लेके आएगा तो इधर क्या हो जाएगा प्लस, इट विल बी 3xy इनसाइड द ब्रैकेट x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या बचा अपने पास, x क्यूब माइनस वाई का क्यूब। अब देखिए यहां पर x माइनस वाई 3 टाइम्स है, यहां पर x माइनस वाई 1 टाइम्स है, तो आप आराम से एक बार x माइनस वाई तो कॉमन ले सकते हो कि नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। तो x माइनस वाई आपने कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचेगा, x माइनस वाई के कितने पावर, 2 पावर, बिकॉज 3 पावर में से 1 पावर आपने बाहर ले लिया है, और प्लस कितना बचेगा 3xy and this is equals to x cube minus y cube. Any problem? No. ये हो गया. So now x minus y taken outside. Now what do you have? X minus y का whole square. This is equals to x square plus y square minus कितना 2xy. All you know. a minus b का whole square equal to a square plus b square minus 2ab. मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, a minus b का whole square. This is another part. Equals to a square plus b square minus 2ab. So I hope this part is clear. X square plus y square minus 2xy and plus how much 3xy, and this will be equal to x cube minus y cube. Now solve it. X minus y, चलिए ब्रैकेट ओपन, x square ब्रैकेट क्लोज, x square plus y square. देखो this is 3 times of xy and this is 2 times of xy in minus. So this is in plus, this is in minus. तो 3 बार xy में से 2 बार xy जाएगा, तो क्या बचेगा 1 time xy. So it will be only left out will be plus xy.
सो दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो आपका फाइनली प्रूफ हो चुका है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, चेक दिस, and then x square plus y square plus xy. So hence proved. You can write therefore x cube minus y cube equals to x minus y x square plus y square plus what? X into y. I hope it is clear to you all. Okay, सब कुछ ये समझ में आ गया? Okay, so kindly note it down. Okay, this is very simple, very quick. ओके अब हम इस चैप्टर के लास्ट फॉर्मूले पर आ चुके हैं, सबसे लास्ट फॉर्मूला इस चैप्टर का, और उसका एप्लीकेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखिए, तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको लगाना नहीं आ पाएगा, इतना इजी नहीं है फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले के कई तरीके के नेचर हो रहे हैं, कई तरीके के पार्ट में ये फॉर्मूला अलग अलग तरीके से आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक फॉर्मूला बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला होता क्या है। देखिए, आइडेंटिटी है ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। अगर कभी भी आपके पास ऐसा एक्सपेंशन आ जाए जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की फॉर्म में हो, तो ये इन टुकड़ों में टूटता है, दो टुकड़ों में। पहला टुकड़ा होता है इट इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, एंड सेकेंड इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक है ना? तो आप पहला काम तो इसको लर्न कीजिए, इस फॉर्मूले को, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, हाँ, अगर आपको ये एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिख के दे दे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक्स क्यूब अगर आपको ये ऐसा लिख के दे दिया जाए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना? x प्लस वाई प्लस जेड, एंड हियर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो सो सिंपल इट इज। ऊपर का फॉर्मूला मैंने ए बी सी के टर्म्स में दिया है और उसी को मैंने एक्स वाई जेड के टर्म्स में दे दिया है, दोनों फॉर्मूले एक ही है। ओके, अब इसका एक स्पेशल केस है, वो एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, वो स्पेशल केस इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्पेशल केस क्या है इसको वो हम देखते हैं। देखिए, स्पेशल केस, स्पेशल केस ये है कि आपके पास यदि इन तीन नंबर्स का सम 0 हो रहा हो, a प्लस बी प्लस सी का सम 0 हो रहा हो। ओके, मतलब स्पेशल केस है यदि आपके पास कोई क्वेश्चन दिया गया, अभी मैं इसको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको, तब आपको क्लियर होगा। अगर a प्लस बी प्लस सी सिचुएशनली 0 हो गए तो देखो क्या हालत होगी इस फॉर्मूले की। तब क्या बनेगा ये फॉर्मूला? दैट टाइम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? दिस पार्ट बिकम 0, तो इस पार्ट को आप 0 कर दो, एंड 0 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सो 0 के साथ किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा क्या? 0। तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc equals to 0, or you can write it a cube plus b cube plus c cube equals to 3abc। ये आपके पास बन गया फॉर्मूला a cube plus b cube plus c cube equal to 3abc। कब? जब a plus b plus c की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बेसिक फॉर्मूला है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, a cube plus b cube plus c cube equal to 3abc। और यू कैन राइट इट इफ, इसको ऐसा यदि आप इससे लेके बात करें तो इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, दैट टाइम x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब डायरेक्टली इट इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज 3xyz। आपको ये लर्न कर लेना चाहिए कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो जाए, तीनों नंबर्स के सम की वैल्यू 0 हो जाए, सो आंसर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। ओके, सो इसको नोट करिए प्लीज, ये दो बेसिक फॉर्मूलेज हैं, इसके बाद हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे। तो अब देखिए, इस कंसेप्ट पर बेस्ड हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इस कंसेप्ट पर हम बेस्ड अपने पास ये क्वेश्चन करना शुरू कर रहे हैं, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं आपके लिए पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो फॉर्मूला पढ़ा है क्या? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc।
इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला रिजॉल्व होता है दो फैक्टर्स में, फर्स्ट फैक्टर इज a प्लस बी प्लस सी और सेकेंड फैक्टर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इस पर बेस्ड हम पहली प्रॉब्लम लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, एग्जांपल नंबर 25 एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल नंबर 25। देखिए एग्जांपल नंबर 25 में कह रहा है आपके सामने कि आपके सामने एक एक्सप्रेशन दी गई है, उसको फैक्टराइज करना है। एक्सप्रेशन है 8x क्यूब, एक्सप्रेशन है 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब, 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz। ये एक्सप्रेशन आपके सामने दी गई है, आपको इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टर में तोड़ना है। देखिए आपके पास ऐसा तो कुछ पक्का दिख रहा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की स्ट्रक्चर है, मतलब ये होना चाहिए 3xyz। बाद में हम देख लेंगे कि ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहले इन तीनों को आप a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की फॉर्म में लिखिए। तो ये देखिए यहाँ पर x का तो क्यूब लगा हुआ है बट 8 का क्यूब नहीं है, मतलब ये भी 8 क्यूब होल क्यूब नहीं लिख सकते हो आप इसको, तो आप 8 को 2 का क्यूब तो लिख ही सकते हो, और x यानी कि x का क्यूब चलेगा। ये भी कितना है y का क्यूब, ये कितना है 3 का क्यूब एंड कितना z का क्यूब माइनस इसको। अब देखिए आपको 18xyz को आपको पहचानना है, तो अपने पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को तो दिख सा रहा है कि a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब आ गया है। अब 3xyz क्या ये है या नहीं है, ये हमें पहचानना बाकी है, तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पर a को क्या लिख सकते हैं आप 2x का होल क्यूब, b को लिख सकते हैं आप y का होल क्यूब और c को लिख सकते हैं आप 3z का होल क्यूब। तो ये हो गया आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ओके, ये मिल गया आपके पास a, ये मिल गया आपके पास b, अब ये मिल गया आपके पास c। डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि मेरे को a मिल चुका है, मेरे को b मिल चुका है, मुझे c मिल चुका है। तो आप a की वैल्यू यहां पर क्या आइडेंटिफाई हुई आपके पास, a की वैल्यू दिस इज इक्वल टू 2x, b की वैल्यू क्या आइडेंटिफाई हुई y और c की वैल्यू क्या आइडेंटिफाई हुई 3z। ओके, c की वैल्यू आपके पास 3z आइडेंटिफाई हो चुकी है। अब जरा हम गेस करते हैं कि क्या ये 3abc है कि नहीं है, क्योंकि क्या होना चाहिए ये दिस शुड बी इक्वल टू 3abc। तो हम चेक करते हैं कि 3abc एक्चुअली होगा क्या। अगर मैं a की जगह पे 2x ले लूं, b की जगह पे y ले लूं और यहाँ पे 3z ले लूं, तो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, सो इट इज 18xyz। डेफिनेटली ये 18xyz जो है वो 3xyz है, तो इसको लिख सकता हूं मैं। देखिए 3 a की जगह पे कितना 2x, a की जगह पे 2x, b की जगह पे कितना y और c की जगह पे कितना 3z। ओके, सो ये मेरे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर बन चुकी है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab और क्या c की फॉर्म की स्ट्रक्चर बन चुकी है। अब मेरी आइडेंटिटी ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग सकता है, क्योंकि हमको abc की पहचान हो चुकी है और 3abc भी यही है, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। चलिए फॉर्मूला यूज करिए। क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी, a के प्लेस पे 2x, b के प्लेस पे y, c के प्लेस पे 3z। a प्लस बी प्लस सी, फिर a का स्क्वायर मीन्स 2x का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर मीन्स y का स्क्वायर, c का स्क्वायर मीन्स कितना 3z का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ab, माइनस a कितना है 2x, b कितना है y माइनस bc, b कितना है y, c कितना है 3z माइनस ac, a कितना है c कितना है हमारे पास 3z और a कितना है 2x, 3z और a कितना है 2x। सो सिंपल। अब आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, एक बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए यहाँ पे, क्योंकि हमने दो ब्रैकेट इस्तेमाल किए हैं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 3z मल्टीप्लाइड बाई 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई 2xy माइनस 3yz माइनस 3 2 जा 6x z is the final answer। इसको चेक करिए, एग्जाम्पल नंबर 25, does it correct or not? Okay, so our answer after factorization is 2x plus y plus 3z। example 25, 2x plus y plus 3z 4x square plus y square plus 9z square minus 2xy minus 3yz minus 6xz। करेक्ट है ये?
तो इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारे पास एक जो आइडेंटिटी है, जिस आइडेंटिटी का हम यूज कर रहे हैं वो क्या है आइडेंटिटी, हमारे पास आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दैट इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c एंड इन द ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। और अभी मैंने आपको बताया कि इन केस अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो हो गई, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो हो गई तो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। देन क्या होगा, तो आपके पास बनेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये जीरो हो चुका है इसलिए पूरा का पार्ट जीरो हो जाएगा। सो ये आपके पास आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc, ये आपके पास बनेगा। ओके, तो अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 1 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन है -12 का क्यूब, तो माइनस ऑफ 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो इन्होंने हमसे बोला है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू निकालो एक तरीके से। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू हम फॉर्मूला बाद में लगाएंगे, पहले हम ये चेक कर लें कि a b c है क्या यहाँ पे। तो यहाँ पर यदि मैं a को देखूं तो व्हाट इज a इज इक्वल्स टू -12, व्हाट इज b इज इक्वल टू 7, व्हाट इज c इक्वल्स टू 5। तो a b c तो हमको पता चल चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी कैलकुलेट कर लेते हैं कि कहीं ये जीरो तो नहीं है। तो हम a प्लस बी प्लस सी कैलकुलेट कर रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, देखो a की वैल्यू कितनी है -12, b की वैल्यू कितनी 7, c की वैल्यू कितनी 5, ये तो -12 और 7 और 5 जुड़ के कितना हो गया 12, 12 से 12 क्या कैंसिल, मतलब a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 0। तो जैसे ही a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाता है 0। तो a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 बचता है, यानी आपका जो आंसर आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू कितना आएगा 3abc। सो योर आंसर इक्वल टू 3, a की वैल्यू कितनी है -12, b की वैल्यू कितनी है 7 और c की वैल्यू कितनी है 5। सो योर आंसर इज 3 12 जा -36 into 7 5 जा 35। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आपका आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर निकलेगा। क्लियर है? सो इट इज सो सिंपल। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब विदाउट एक्चुअली कैलकुलेट इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ऐसा नहीं कि आपको कैलकुलेट कर लेना पूरा का पूरा। पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं फिर मैं क्लियर करूंगा। 28 का क्यूब एंड देन प्लस -15 का क्यूब देन -13 का क्यूब। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो ये नहीं कि आप इसका क्यूब निकालने लग जाए कि इसका 28 मल्टीप्लाइड बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय 28, उसमें आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। बाय यूजिंग फॉर्मूला आपको करना है। तो कैसी स्ट्रक्चर दिख रही है आपके पास, आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ना a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की। तो आपको मतलब कुल मिला के ऐसा चाहिए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू आपको चाहिए। तो पहले चेक करिए कि a प्लस ए बी सी क्या है यहाँ पे। तो a इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 28, b कितना अपने पास -15 और c अपने पास है कितना -13। ओके, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होती है 3abc। बट कब होती है, जब a प्लस बी प्लस सी क्या हो 0 हो, तभी होती है ना। तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे चेक करो कितना होगा। सो हियर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चेक करो। a की वैल्यू कितनी है 28, b की वैल्यू कितनी है -15, c की वैल्यू कितनी है -13। 28 हो गया ये, प्लस इंटू माइनस -15 प्लस माइनस -13, दिस इज 28 एंड माइनस माइनस प्लस अगेन -28 इक्वल टू कितना 0। यस, हियर a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, सो वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला 3abc। नाउ अप्लाई दिस फॉर्मूला। सो 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का होल क्यूब इक्वल टू 3। a की जगह कितना है 28, b के प्लेस पे कितना आपके पास -15 और c के प्लेस पे कितना है -13। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। अब फाइनली आप इसको सॉल्व कर लीजिए
सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, इस एक्सप्रेशन का। ओके, सो इस लास्ट सेगमेंट के साथ हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। हमने सारे क्वेश्चंस के फॉर्मूलेज जो हैं आपको बता दिए हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत बहुत पड़ेगी इस चैप्टर में। विदाउट ऑफ प्रैक्टिस आप इस चैप्टर को अच्छे से नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, और ये आप जब तक पढ़ेंगे तब तक के लिए बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।